तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री के अंदर लिक्विड स्टेट यूनिट है हमारे पास, उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं फर्स्टली स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। तो इसके अंदर हम मेजरली हमको पता है कि भाई लिक्विड के अंदर मीडियम इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। सॉलिड है बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिक्विड्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है लिक्विड की? सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर और ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्टली देखते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस की श्रिंक करने के लिए मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्टली हम देखते हैं कोई भी मॉलिक्यूल उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, पुल्ड करता है उसको इनवर्ड की, ताकि वो अंदर की तरफ प्रेशराइज हो सके, क्योंकि ऊपर से तो उसके पास कोई प्रेशर नहीं लग रहा। लेकिन यही अगर जो लिक्विड है उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसके पास चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि बल्क मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जो बल्क मॉलिक्यूल्स है वो पूरी सारी डायरेक्शन से वो पुल्ड हो रही है, लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ इनवर्ड पुल होते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। देन हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड कैन बी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं उसको ऑफ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। देन है इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ ए लिक्विड वेरी करता है विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ ए लाइट यूज्ड, कि भाई हम जितना भी उसको टेम्परेचर को चेंज करेंगे उसके साथ ही वो चेंज हो सकता है। देन हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है? द थिकनेस और रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड। जैसे कि हनी होता है, हनी को हम कहीं भी पोर करेंगे या फिर उसको गिराएंगे तो उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम बोल देते हैं विस्कोसिटी। इनवर्सली कोरिलेटेड होता है टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है साइज ऑफ पार्टिकल से, डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। देन हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड से वेपर के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर over the surface of the liquid at the equilibrium at a given temperature is called the vapor pressure of the liquid। जबकि लिक्विड के ऊपर इतना प्रेशर लगा दिया कि जो हमारा लिक्विड था वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने लग गया, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। देन ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसमिट करती है इट्स रेज इन ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शंस के अंदर, सब प्लेन्स के अंदर वो ट्रांसमिट कर रही है। व्हेन लाइट अलाउ करती है पास थ्रू ए पोलराइजिंग प्रिज्म, लाइट वाइब्रेशन करती है वन प्लेन के अंदर और ट्रांसमिट हो जाती है। सच ए लाइट बीम इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब कि कोई भी प्रिज्म के अंदर जब हम लाइट फॉल करते हैं देन वो ट्रांसमिट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देन है ऑप्टिकल रोटेशन। सर्टेन लिक्विड और सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रोसेस करते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी को, रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट को थ्रू ए सर्टेन एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मतलब कि जिस साइड पे, जिस एंगल पे वो चेंज कर रही है डायरेक्शन, वो रोटेट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। देन द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से ही उसको हम चेंज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।